जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। यह अधिकार हम सभी बच्चे को प्राप्त हो। हम लोग गुरु जी के चरणों में दंडवत नमन कर सकते हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता है। मेरे स्कूल के सभी बच्चे को सुख शांति प्राप्त हो। सभी बच्चे हंस रहते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये सब आशीर्वाद मेरे सभी बच्चों को प्राप्त हो। इस स्कूल में आए हैं सभी बच्चों को सुख शांति प्राप्त हो। सब बच्चे स्कूल के समस्त प्रांगण में जो बैठे हैं, आए हैं, उनको मेरा आशीर्वाद उनके साथ बरकरार बना रहे और सभी बच्चे अपना उचित स्थान ग्रहण करें। सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। जिसकी जहाँ सीट है वो उसी जगह बैठ जाए। सर जी, हमारे मन हमारी इच्छाएं बैठे या ना बैठे तो आपसे क्या लेना देना है। आप तो पढ़ाएं सर, सिर्फ इतनी ही तो बात है और तो कोई बात है नहीं। हम खड़े खड़े बैठे पढ़े या तो बैठे बैठे पढ़े, इसमें आपको क्या लेना देना है। ये तो मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, उसमें आप सर इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपका जो काम है आप करें, क्योंकि मैं इस विद्यालय का छोटा कुमार बहुत मनहूस बालक हूँ। आप कह रहे हैं तो सर हम बैठ जा रहे हैं, आपके कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा करो जग मनमाही हो, कोई प्रकार के दुर्लभ नहीं। सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ गए, तो अब आगे का कार्यक्रम अर्थात पढ़ाई लिखाई शुरू किया जाए। आज के टॉपिक में क्या है सर जी? आज के टॉपिक में आपके सामने इस स्कूल के क्लासरूम में आज का टॉपिक है ठंडी का कहर, ठंडी का लहर, बच्चों पर टूटे कहर, स्कूल ना हो सके सफर, स्कूल का नहीं हो सके सफर। अरे मूर्ख बच्चों, कौन सी कहर टूट रही है? क्या तुम्हारे ऊपर कौन सी लहर आ रही है? क्या तुम ही काम करते हो? तुम ही पढ़ते लिखते हो, दूसरा नहीं पढ़ता लिखता है? अरे सर जी, आप तो वही काम करते हैं, हर चले चाहे गधा से चले। इतनी ठंडी में सभी स्कूल कॉलेज विद्यालय सब बंद हैं। आप हमको कौन सी अनोखी चीज लुटा दे रहे हैं जो कोई विद्यालय में नहीं मिल पा रहा है, तो आप भी स्कूल नहीं बंद कर पा रहे हैं। हाँ, हम स्कूल बंद कर देंगे। जाओ गाँव भरे में सब छटको टारो इधर उधर, तुम्हें कोई जरूरत तो है नहीं, इसीलिए तुम चाहते हो कि स्कूल बंद हो जाए, हम लोग घूमते रहे, कुछ ना करते रहे। छुट्टी चाहते हो तो ऐसे छुट्टी अपने घर पर मना लो, तुम्हें आओ या ना आओ, तुम्हें कोई बुलाने थोड़ी जाएगा। लेकिन तुम कहो कि स्कूल बंद कर दिया जाए तो ये असंभव है, क्योंकि हमारा विद्यालय प्राइवेट है। अगर हम सरकारी नियमों से कुछ बढ़ चढ़ के कार्य नहीं करेंगे तो हमारा विद्यालय नहीं चलेगा। इसीलिए हम सभी छात्रों को समय अनुसार कम छुट्टी, कम अवकाश देते हैं, क्योंकि हर बच्चे का भविष्य उसके गुरु के पास होता है और वो हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसीलिए हम तुमको छुट्टी ज्यादा नहीं दे सकते हैं। हम तुमको पढ़ाने का कार्य करते हैं, जो बागडोर हमारे हाथ में है वो हम तुमको तुम्हारे साथ वफादारी के साथ निभाएंगे। बागडोर क्या सर जी आप हमको बांधेंगे? जो हमारी बागडोर आपके हाथ में है? हम बांधने नहीं आए, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। आपको पढ़ाना हो तो पढ़ाएं, ना पढ़ाना हो तो मत पढ़ाएं।
ठंडी हो रही तब भी हम फिर आ रहे हैं, लेकिन आप बांधने की सलाह दे रहे हैं। अरे बच्चों, रह गए मूर्ख के मूर्ख। बाग डोर तुम्हें बांधने का अर्थ नहीं है, तुम्हारा भविष्य हमारे हाथ में है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और तुम्हें बांधने का क्या, मैं तुम्हें डोरी लेकर बांधने रास्ते से थोड़ी लेकर कर बांधने के लिए बात कर रहे हैं। सर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों की भविष्य आपके हाथ में जरूर है। इसीलिए तो आप हमारे ऊपर ठंडी का कहर ढहा रहे हैं। ठंडी में सब कॉलेज स्कूल बंद है और आप हमें परेशान करके आनंद ले रहे हैं। अगर ठंडी में कोई घटनाएं घटती है तो इसका जिम्मेदार आप ही होंगे। अरे मूर्ख बच्चों, क्या भगवान हम ही हैं जो लोगों को जान देने और लेने की बात कर रहे हो? अरे हमारा काम है मेहनत करना, फल देने के काम है ईश्वर का, और तुम हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां क्यों सौंप रहे हो? ईश्वर जिसको जब चाहेगा उसके साथ वैसा ही करेगा, और तुम हमारा दोष दे रहे हो। हम तो तुम्हारे केवल भविष्य पर टिके हैं, जो हर विद्यालय से अच्छा नहीं करेंगे, हर स्कूल से अच्छा नहीं करेंगे, तो कोई हमारे पास थोड़ी आएगा। ऐसा थोड़ी है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान का कार्य करें। गुरुजी, तुम ही हो करता, तुम ही हो धरता, तुम ही हो पालन हरता, सब कुछ तुम ही हो। जो हो रहा है सब तुम्हारी वजह के हो रहा है। अगर आप चाहें तो कुछ ना हो जाए, लेकिन आप चाहते हैं तो कुछ कमी नहीं होती है। आपके कहने के अनुसार हम लोग आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, इसीलिए हम आपके कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठंडी की लहर हम लोगों के ऊपर टूटे कहर, फिर भी नहीं स्कूल आना करें बंद, और आपके आज्ञा का करें पालन। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो आओ या मत आओ। तुम क्या हमें कुछ जो पढ़ लिख लोगे सो दे दोगे? हम तुम्हारे इसके जिम्मेदार थोड़ी हैं। तुम्हारा विद्यालय, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा ही सब कुछ है, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, और तुम बता रहे हो कि हमें ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हमारे ऊपर कहर ढाया जा रहा है। अरे हमें तुम्हारे ऊपर कहर ढाने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पढ़ने की जरूरत है, हमें पढ़ाने की जरूरत। आज का जो कड़वा वचन लग रहा है, कल यही तुमको मीठा लगेगा। आज जो तुम्हें पढ़ने लिखने में तकलीफ होती है, यही कल तुम्हारे लिए आनंददायक बन के खड़ा हो जाएगा, और तुम्हें पूरा जीवन सुख ही देगा। अरे सर जी, जब मुड़वे न रही तो पिराई का, जब ठंडी से बचिन न मिले तो का कींगे। और ये ठंडी में हो ये बचगा कि कम पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सुरक्षित तो है। ईश्वर जन्म देता है, भविष्य नहीं देता है। इसीलिए अगर हम ठंडी में बचे रहेंगे, जीवित रहेंगे, तो बहुत कुछ पढ़ेंगे। आप तो ऐसा कर रहे हैं कि सभी विद्यालय बंद होने के बाद भी आप कॉलेज और स्कूल क्लास चला रहे हैं। ये कौन सी बात है? कौन सा नियम है? कहाँ का नियम है? कैसा नियम है जो आप सरकार के विरुद्ध भी कार्य कर रहे हैं? सर जी, जिसको ठंडी लगती हो सीधे ऊपर चला जाता है। गर्मी में थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन ठंडी लगने के कारण से, ठंड के प्रकोप और कहर के कारण से सीधे ऊपर जाता है, बीच में उसको कहीं नहीं रुकता है। ठंडी अच्छे अच्छे को बिठा देती है। हाँ, तब तुम गुल्लर के फूल हो वही कुम्हलान जात हो। ठंडी हम लोग को कहीं आती है, हम लोग को कहीं ठंडी सताती है? अरे ठंडी तो सबके पास होती है, सबके पास, सबके साथ, सबका विकास सबके घर में होती है, सबके गांव में होती है, सबके साथ होती है। तुम बता रहे हो ठंडी बहुत हो रही है। अरे ये बताने वाली बात थोड़ी है।
हर 4 महीने तो ठंडी होती ही है, लेकिन ठंडी में इठुर ठिठुर कर किसी तरीके से कार को किया जाता है। ये नहीं होती है कि ठंडी हो जाए तो सारे कार बंद कर दिया जाए। ठीक है, ठंडी में हम तुमको छुट्टी दे दे रहे हैं, स्कूल बंद कर दे रहे हैं, लेकिन ठंडी में क्यों खाते हो, क्यों पीते हो, क्यों बाहर निकलते हो? जब खाना पीना बंद कर दो तो मनाओ ठंडी, स्कूल भी बंद कर दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम केवल स्कूल आने के लिए ही ठंडी तुम्हें लगती है और कार के लिए ठंडी नहीं लगती है। घर पर रहोगे तो ठंडी नहीं लगेगी, स्कूल आओगे तो ठंडी लगेगी। सर जी, आपकी उम्र से और हमारी उम्र से बहुत अंतर है। आप बच्चे हैं, कच्चे हैं, क्योंकि ठंडी बच्चों को और बुजुर्ग को ज्यादा लगती है, लेकिन जो नौयंग नौजवान होते हैं उनको ठंडी नहीं लगती है। आप सर जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपको भी ठंडी का पता चल जाएगा कि ठंडी क्या होती है। हाँ, तब भैया स्कूलिया के कुल कहरवा ठंडी है, सब स्कूलिया में थे, बाहर ठंडी नहीं परत है, खाली स्कूलिया के अंदर ठंडी ला। जो सारा काम तुम स्कूल पर थोप देते हो कि केवल यही पर ठंडी होती है, अरे ठंडी तो हर जगह होती है, सबके साथ होती है, हर जगह भी प्रभाव डालती है, लेकिन तुम स्कूल में आकर बता देते हो कि ठंडी केवल यही होती है। क्या जमाना है, क्या स्कूल है, क्या बच्चे हैं। साजो बने सो तुम लोगों का, बिगड़े वो गुरुजी का। समय के अनुसार ना पढ़ाया जाए तो बताया जा रहा है कि समय सताया जा रहा है, फीस लिया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है, हमारे बाप को कूटा जाता है, हमको लूटा जाता है, तो तुम लोग ये प्रचार करो। ठंडी तो थोड़ी बहुत पड़ती ही है, वो तो सबको पता है। अरे गुरुदेव, ठंडी में तो ठंडक पड़ेगी ही, उसमें क्या आग नहीं बरसेगी, लेकिन ये है कि जब ज्यादा ठंडी होती है तो छोटे बच्चे ठंडी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, तो उस समय सरकार के नियमानुसार स्कूल कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस बार तो ठंडी का दूसरा कहर आ गया और आप दिन प्रतिदिन नहीं मान रहे, विद्यालय चला रहे हैं। हमारे ठंडी होने के कारण से हमारे इस स्कूल के 3 बच्चे बीमार होकर, ग्रस्त होकर कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। उनके माता पिता को सूचना नहीं दिया गया है, उनसे कोई सूचना विद्यालय में नहीं मिला है और ना आप उनका खोज किए हैं। 3 गए और आप बता रहे हैं कि ठंडी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। आपको सर, हमने एक ठंडी के बारे में बहुत अच्छी कहानी सुनी है, जो ठंडी अच्छे को व्यस्त कर देती है, पस्त कर देती है, गिरा देती है, और आप बता रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा है। हमारे इस कॉलेज के इसी क्लासरूम के 3 बच्चे ठंडी के कारण गिर गए, वो अनुपस्थित है, 3 दिन से लगातार विद्यालय नहीं आते हैं। आज चौथा दिन है जो आपने सर अटेंडेंस नहीं लिया है। क्या उन बच्चों के बारे में आपने किसी से पूछा? ठंडी का जो कहर है हम लोगों के ऊपर आ ढहा रहे हैं। ठंडी का लहर, छोटे बच्चों पर कहर। हर बच्चा ठंडी में अपने घर में सुरक्षित रहता है, उस समय के अनुसार आग तापता है, कोई हीटर जला के रखता है, कोई कमरे में गर्म एसी चला के रखता है, और इस विद्यालय में जब आता है तो पूरे रास्ते ठंडे पे झेल कर आता है, और पूरे सीट पर बैठने के बाद में ठंडी इतनी पीछे से कस के कमर को जकड़ लेती है, जो कि स्कूल में
ठंडी उठने नहीं देती है, इतना कमर में दबा लेती है और कमर में दबाने के बाद में पांजर में पहुंच जाती है, सर तक पहुंचती, फिर बच्चों को बीमार कर देती है। और आप बता रहे हैं और घर में हर व्यक्ति सुरक्षित रहता है ठंडी में, क्योंकि ठंडी में अगर कोई बाहर निकलता है तो आग तापता है और कुछ नहीं करता है तो वो अपने घर में सुरक्षित रहता है। और जब विद्यालय आता है तो उसको चारों तरफ से हवाएं मिलती हैं, झोंके मिलते हैं, फिर भी ठंडी, जितनी ठंडी स्कूल में लगती है उतनी ठंडी कहीं नहीं लगती है। क्योंकि सर आप हमको एक बात बता दें कि ऊपर से छत इसका ठंड है, नीचे से फर्श भी की गलनांक बढ़ रही है और सीट पर बैठने से चारों तरफ ठंडी सता रही है। यहाँ किसी प्रकार के कोई गर्मी का कोई साधन भी नहीं है और हम लोग ठंडी के कारण से परेशान हो रहे हैं। घर में क्या ऐसा किसी के साथ होता है? अब विद्यालय में आकर के तो ठंडी सताएगी ही, ठंडी लग जाएगी ही और उस ठंडी को एक प्रकार का कहर आ रहा है जो सभी बच्चे को सता रहा है। आप सेकेंड एक बार तो हो गया, दोबारा ठंडी के कहर से आप हमको बच जाने देंगे, क्योंकि हमारे 3 स्कूल के इसी क्लासरूम के इसी सीट पर बैठने वाले पीछे से ठंडी ज्यादा आई और 3 लोगों को ले गई। आप अब हम लोगों में से क्या और संख्या कम करना चाहते हैं? अभी तो हम 3 ही घटे हैं और सब बचे हैं, लेकिन ऐसे करते रहेंगे तो ठंडी हम लोगों को भी लेकर चली जाएगी। आप अकेले मनहूस होकर बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। ठंडी में 3 कहाँ चले गए? अपने घर चले गए और क्या ऊपर चले गए? इसका कोई मतलब थोड़ी होता है कि ठंडी के साथ हमारा कोई संबंध हो। जिसकी जहाँ मर्जी होता है वो चाहे चला जाता है। 3 अनुपस्थित होने के कारण क्या 3 कहीं चले गए? 3 किसी कारणवश से अपने घर पर होंगे, कोई कार्य करते होंगे जो नहीं आ पा रहे हैं। देखिए गुरुजी, हमारे क्लास में पूरा फुल होकर पूरी होकर पूरी सीटें चलती आ रही है कि आज ये 3 हमारे स्कूल क्लास में खाली इन बच्चों का दिन से पता नहीं चल रहा है। सूचना नहीं है, गार्जियन को दिया गया है और की इतना जा रही है। निशा डाल से नहीं पूछ रहे हैं कि इन बच्चों को क्या हो गया है कि आपने उनके घर पर पूरा पता किया, कुछ पता किया? आप तो कह रहे हैं कि हमें पढ़ाना है, आप की सूचना किसी आपने नहीं ली, अगर नहीं लिया तो इसका मतलब क्या होगा? आज 3 गए हैं, कल 300 चले जाएंगे, क्योंकि ठंडी के कहर से बहुत अच्छे चले जाते हैं। ठंडी सताई, जिसको ठंडी लग गई वो बेकार हो गया। अच्छा, हम सबके घर बुलाने जाएंगे कि चलो बेटा स्कूल खुला है, पढ़ने चलो। 2 बार ठंडी हो चाहे 100 बार हो, ठंडी तो रहेगी। ठंडी में गर्मी नहीं पड़ेगी, ठंडी को झेलना पड़ेगा। ठंडी में कष्ट तो होगा ही, लेकिन कष्ट को झेल करके फिर जो कष्ट झेल लेगा वो बच्चा मस्त रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ सामान्य मौसम में सामान्य प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ठंडी में ठंडी, गर्मी में गर्म, बरसात में बरसात। हर देश में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हमारे यहाँ की जलवायु में हर प्रकार के लोग को बर्दाश्त करना पड़ता है और हर प्रकार के लोग होते हैं। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई बावला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई दुबला होता है, कोई पतला होता है।
इसी समय अनुसार, क्योंकि ठंडी में ठंड, गर्मी में गर्म, बरसात में बरसात, बस के बाद में एक बसंत ऋतु आती है। हमारे यहाँ 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। 4 ऋतुओं होने के कारण से 4 प्रकार के मौसम होते हैं। सभी मौसम में हम उपस्थित रहते हैं। अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं। ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, हम सब में बरसात बर्दाश्त कर लेते हैं। जिस प्रदेश, जिस प्रांत में एक ही मौसम में होता है, उसको एक में वरीयता दी जाती है। जब हमारे देश में चारों मौसम बराबर हैं, तो वरीयता की क्या बात है। सबको बर्दाश्त करने की जरूरत होती है। इसीलिए हम कॉलेज चला रहे हैं कि हमारे बच्चे आज बर्दाश्त कर लेंगे तो वही का अच्छा होगा। हाँ सर, 3 बच्चे तो बर्दाश्त कर लिए, उनका घर बर्बाद हो गया। सभी बच्चों को किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 40,000 पैसा दवा में लग गया है। तीनों बच्चे अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हॉस्पिटल में उनकी लंबी सांसें चल रही हैं। ठंडी का कहर उनको सता लिया है। तो आप भी उन लोगों को छोड़ करके, जो बच्चे बचे हैं, उनको आप सर छुट्टी दे दें। हम लोग भी आराम कर लें, कुछ समय बिता लें, ठंडी मना लें। चलो ठीक है बच्चों, अगर आप लोग कहते हो तो द्वितीय बार में ठंडी का अवकाश दे दिया जाएगा। आज के बाद सभी बच्चों को अवकाश की जरूरत है तो अवकाश दे दिया जाएगा। सभी बच्चों को आज अवकाश के द्वितीय प्रारूप में छुट्टी दी जाती है। सभी बच्चों को ठंडी के बढ़ते कहर के कारण से दोबारा अवकाश घोषित किया जाता है। समय अनुसार हमारे क्लास के 3 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण से उनकी आर्थिक स्थिति और खराब तबीयत, खराब समस्या से झेल रहे हैं। दुख से पीड़ित होने के कारण से सभी बच्चों को दोबारा अवकाश देने की अनुमति स्कूल में दिया है गुरुजी ने। और सभी बच्चे अपने घर पर खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जब तक के समय अनुसार देखते हुए केवल 26 जनवरी को स्कूल आना होगा और सभी बच्चे को अपने घर पर ठंडी मनाना होगा। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। इतना ठंडी को देखते हुए अपने अपने विद्यालय को जाएं, ठंडी से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ठंडी में हमारे इस क्लास के 3 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो ठंडी के कहर से आज वो झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, जिनकी जीवन में बहुत ज्यादा समस्या गंभीर रूप से है। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, ताकि अगले दिन हम आपको लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाएंगे। और हमारे वीडियो को साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ प्रकाशित करें। हम ये वीडियो आप लोगों को मनोरंजन के लिए बनाए हैं और इससे आनंद लेते रहें। ये कार्टून वीडियो किसी रिलेटेड से जुड़ी घटना से नहीं है, ये मनोरंजन के लिए वीडियो है। और आप लोग वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम आपके मनोरंजन के अनुसार आपके साथ नई वीडियो लेकर उपस्थित होंगे अगले दिन।